आइए बच्चों, चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर बच्चों मेंटल मैथ मैंने लिया है कि आपके एग्ज़ाम में ये मेंटल मैथ काफ़ी हेल्प करे, इसलिए इसको ध्यान से देखें और इसमें से सीखें, दूसरों को सिखाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई। यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी 20 क्वेश्चन था। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए करना शुरू करते हैं और साथ ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर लिखा एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:4:3, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमें इसमें फाइंड आउट करना होगा। दोनों क्वेश्चन आपने देख लिए, आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों मैंने इसको पहले से लिख के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर ये रहा। तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का साइन दिया हुआ है और हम ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे टी क्यू आर। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल लेंगे और इस ट्रायंगल में ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर तो 90 डिग्री का, ये 40 डिग्री का दिया हुआ, तो ये x का हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से। आइए करना शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो मैं पूरे नाम लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो एंगल टी क्यू आर, एक तो हो गया टी क्यू आर प्लस ये टी क्यू आर ये वाला, और इसका नाम होगा क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर, और प्लस इसका नाम होगा टी आर क्यू। तो जो एंगल आपको लिखना है उसको हमेशा कहाँ पे रखना है, बीच में रखना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दो आपका हो जाएगा तो 180। अब ये बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये आपको याद हो गया होगा, आप इसको लिख सकते हैं इधर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टी क्यू आर ये है हमारा 40 डिग्री का, और क्यू टी आर आया है 90 डिग्री का क्योंकि गिवन है, और हमें टी आर क्यू है x डिग्री का। यहाँ पर हमें निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो दोनों को ऐड किया तो 130 डिग्री आता है, और इधर x इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 180, और इधर ही 130 प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया, तो माइनस किया तो आ जाता बच्चों यहाँ पर 50 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 50 डिग्री। यहाँ पर इसको हम 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल लेंगे एस पी आर। ठीक है बच्चों, ये एस पी आर ये एक ट्रायंगल हो गई, और यहाँ पर पी एस क्यू ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये इन दोनों के इक्वल होगा। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, नाउ इन ट्रायंगल पी एस आर, यहाँ पर पी एस आर। ठीक है, यहाँ पर एंगल पी एस क्यू इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये y जो इक्वल होगा ये होगा यहाँ पर 30 प्लस एक्स के। ठीक है, ये y किसके इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये 30 और यहाँ पर x। ठीक है, 30 प्लस एक्स के होगा, या x की जगह हम 50 भी लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आगे लिख लेंगे। यहाँ पर आइए लिख लेते हैं y इक्वल होगा 30 प्लस 50 यानी 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ गई बच्चों 80 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ पर जो हमने रीड किया था उसको भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जो ट्रायंगल के एंगल है उनका रेशो गिवन है, तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट 3 एंगल्स of triangle equal to 2x
4x और 3x। ठीक है बच्चों, अब हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह काफ़ी है, तो लिख लेते हैं सम ऑफ, अगर आप ये डेफिनेशन लिखते हैं छोटी सी तो जो मार्क्स हैं वो बड़े अच्छे आते हैं। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ, यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बनाते हैं, ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया है। अब आइए कर लेते हैं 3 और 4 7 और 2 9, तो 9x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए 180, इधर 9 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, तो 20 डिग्री आ गया बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू। तो अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, जिसका सबसे छोटा रेशो होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंगल मैं लिख लेता हूँ, स्मॉलेस्ट एंगल जितना पूछा उतना ही हम करेंगे, तो स्मॉलेस्ट एंगल है बच्चों यहाँ पर 2x, यानी कि 2 इंटू यहाँ और x की वैल्यू 20, तो आ गया बच्चों 40 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि सभी एंगल फाइंड आउट करें तो फिर सभी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 4x है तो 4 इंटू, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, हालांकि ये आंसर नहीं है, आंसर आपका ये होगा, जैसे 4x है तो यानी कि 4 इंटू 20 यानी हो गया 80 डिग्री। ठीक है, एक तो ये आ जाएगा। एक है 3x का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 20 इक्वल 60 डिग्री, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे 2 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें और इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।